बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करने से पहले डिस्टेंस फार्मूले के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पहले हम इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे सॉरी, उसके बाद फिर हम इस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करेंगे। तो आइए पहले हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, फिर प्रूफ देखते हैं इसका। डिस्टेंस फार्मूला एग्जाम में ये यूं आ सकता है, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक P और एक Q। इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस आपने प्रूफ करना है, इसके बराबर है। यानी ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, इनका जो दरमियानी डिस्टेंस D है, इस डिस्टेंस D को हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके बराबर आ जाता है। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि प्लेन के अंदर लिए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करें, इसका नाम रखें आप PL। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करें, इसका नाम रखें QM। तो आपने क्या किया कि दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रॉ PL एंड QM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। फ्रॉम फिगर, ये पॉइंट जरा समझने वाला है। अब ये देखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1। तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, OL। ये बराबर होगा x1 के, O से लेकर L तक ये किसके बराबर है, x1 के बराबर। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक ये x1 और ये y1। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए x2 y2। अब यहां से लेकर यहां तक जो है, O से लेकर M तक ये वाला डिस्टेंस जो है, ये किसके बराबर होगा, x2 के बराबर, और ये होगा y2 के बराबर। ठीक है, तो O से लेकर L तक तो आ गया x1 के बराबर, और O से लेकर M ये किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर। यानी यहां से लेकर यहां तक का फासला। ठीक है, अब L से लेकर M तक ये वाला जो मिड दरमियानी डिस्टेंस है, ये वाला, ये किसके बराबर आएगा, ये देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फर्ज किया कि O से लेकर M तक जो है ये 8 यूनिट के बराबर है, और O से लेकर L तक जो है ये 2 यूनिट के बराबर है। तो फिर L से लेकर M तक किसके बराबर होगा, 8 में से 2 निकाल दें, यानी टोटल लेंथ में से, ये टोटल लेंथ में से इतनी लेंथ निकाल देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी हमारे पास, और ये लेंथ किसके बराबर होगी, x2 माइनस x1 के बराबर। तो देयरफॉर L से लेकर M तक ये किसके बराबर आ जाएगा, L से लेकर M तक ये बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1। इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से प्रूफ करूंगा, और उसके लिए चूंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये देखें, ये बन रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल PNQ। तो इसमें जितनी लेंथ ये वाली है L से लेकर M तक, उतनी ही P से लेकर N तक होगी। ये किसके बराबर आ गई, P से लेकर N तक, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये होगी। ठीक है, अब ये वाली लेंथ तो आ गई x2 माइनस x1 के बराबर, चूंकि ये भी x2 माइनस x1 के बराबर है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। अगर मैं ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लूं तो इसका मुझे पता चल गया, इसका मुझे पता चल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो मैं ये वाला डिस्टेंस मालूम कर लूंगा। आल्सो P से लेकर L तक, अच्छा यहां पे लिख लें, टेक PN इज इक्वल टू LM। ठीक है, उसके बाद आल्सो P से लेकर L तक जो है ये किसके बराबर है, P से लेकर L तक ये y1 के बराबर है। जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये टोटल y2 यहां से लेकर यहां तक है ना, ये y2 लेंथ है, ये y2 लेंथ है। ठीक है, तो PL इज इक्वल टू y1 विच इज इक्वल टू NM। और इसी तरह Q से लेकर M तक ये किसके बराबर है,
ये Q से लेकर M तक ये y2 के बराबर है, इज इक्वल टू y2 और देयरफॉर टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक y2 है और यहां से लेकर यहां तक ये y1 है। ठीक है, ये टोटल इतनी बड़ी ये y2 है और ये y1, तो पीछे कितनी रह जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है, ये टोटल लेंथ ये y2 की है और ये y1 की है, तो y2 से y1 निकाला तो ये वाली लेंथ आ गई। तो देयरफॉर Q से लेकर n तक ये किसके बराबर आ गया y2 माइनस y1। बस इतना ही काम था। उसके बाद फ्रॉम फिगर ट्रायंगल PNQ, ये जो ट्रायंगल बनती है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखना ये सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक 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 ठीक। तो देयरफॉर बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, P से लेकर Q तक का स्क्वायर बराबर है P से लेकर N तक का स्क्वायर प्लस Q से लेकर N तक का स्क्वायर। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू Pn किसके बराबर है x2 माइनस x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस Qn किसके बराबर आया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, फिर PQ डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि ये D के बराबर है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला क्या होगा, x वालों को आपस में माइनस कर दो प्लस y वालों को आपस में माइनस कर दो और उसका स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस आना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस माइनस, चूंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसलिए नेगेटिव साइन को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, अगर आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये P से लेकर Q तक का फासला D अगर इसके बराबर है, तो फिर Q से लेकर P तक का जो फासला है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि जितना यहां से लेकर यहां तक का है उतना ही यहां से लेकर यहां तक है। तो अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कैसे करना है, इसको याद रखने का तरीका यह है कि x के कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दो और उसका स्क्वायर ले लो, y के कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दो और उसका स्क्वायर ले लो। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। आइए अब एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है, क्योंकि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ 6-7 पार्ट हैं, इसके तकरीबन को 10 पार्ट हैं, तो बताना है कि इनके अंदर प्लेन्स के अंदर उनकी जगह कहाँ पे आएगी। पहला है एक्स पॉजिटिव। अब एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है, इधर जो है एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इधर नेगेटिव हैं। तो एक्स पॉजिटिव जो है ये पूरा इस प्लेन के अंदर भी पूरा आएगा, इसके अंदर भी पूरा आएगा। ठीक है, तो इसको आप ये कह लें कि ये राइट हाफ ऑफ द प्लेन। अच्छा, ये जो है ना, इसको इस वाले पोर्शन को कहते हैं राइट हाफ प्लेन, ये वाला जो है। ठीक है, राइट हाफ प्लेन, ये लेफ्ट में बन रहा है लेफ्ट हाफ प्लेन। इसको ये जो ऊपर वाला होता है इसको अपर हाफ प्लेन, इसको लोअर हाफ प्लेन बोलते हैं। तो ये इसकी जो लोकेशन बनती है वो राइट हाफ प्लेन बनती है, यानी यहाँ पे करके ये सारा जो है ना, ये इन पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, ये इस पोर्शन में ये x जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर आएगा राइट हाफ प्लेन। ठीक 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 ठीक। अब दूसरा पार्ट है इसका, कि सेकंड पार्ट है इसका कि x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो दोनों चीजें कहां पे पॉजिटिव होती हैं, ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर, यहां पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव
y इज पॉजिटिव। तो ये प्लेन्स कोऑर्डिनेट्स में कहां पे लाई करेगा? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद तीसरा पार्ट इसका देखें। तीसरा पार्ट है x इज इक्वल टू 0। अब x 0 कहां पे होता है? x इज इक्वल टू 0 जो है, ये पूरी y एक्सिस लाइन पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। y की वैल्यू से बढ़ती जाती हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,1, इसके क्या होंगे? 0,2, इसके क्या होंगे? 0,3। तो ऊपर चले जाए नीचे चले जाए, पूरी लाइन के ऊपर जो है ये x की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस को। इसी तरह जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू 0। तो ये x एक्सिस के ऊपर क्या होता है? x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। यहाँ पे x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू 0। यहाँ पे x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 के बराबर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x एक्सिस को, x एक्सिस लाइन। पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट है x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। y इज नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 0 भी है और नेगेटिव भी है। अब 0 तो y यहां पे हो गया और नेगेटिव यहां पे हो गया। तो इसका मतलब है कि ये चीज आ गई। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। और ये सारे का सारा जो है नेगेटिव x एक्सिस भी आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट एंड y डैश एक्सिस कह दें इसको आप, ठीक है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा y एक्सिस है। तो ये इसको कहते हैं y एक्सिस और इसको कहते हैं y डैश एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है जी इसका छठा पार्ट। x भी 0 है, y भी 0 के बराबर है। x भी 0 के बराबर, y भी 0 के बराबर। तो दोनों 0 कहां पे होते हैं? ओरिजिन के ऊपर। तो ये आ जाएगा जी ओरिजिन के ऊपर x और y दोनों 0 होते हैं। फिर आ जाए आप सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x। अच्छा जी, अब देखें y और x कहां कहां बराबर हो सकते हैं? एक ऐसी लाइन जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, इस लाइन के ऊपर जहां भी आप जाएंगे, ठीक है, तो जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही y की होगी। अब यहां पे आ जाते हैं, जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही y की होगी। तो y इज इक्वल टू x, ये क्या होगी? ऐसी लाइन होगी, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद फिर आप आ जाएं जी आठवां पार्ट इसका। आठवां पार्ट है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो x3 कहां पे होगा? 1 2 3 यहां पे होगा। x इज इक्वल टू 3 यहां पे होगा। x इज इक्वल टू 3, 3 से बड़ा और 3 से छोटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये लाइन आ गई जी आपकी। इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप चले जाएंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। और x ग्रेटर देन 3, ये तो x इज इक्वल 3 आ गया, तो x की 3 से बड़ी वैल्यूज किस साइड पे आएंगे? इस साइड पे आएंगे। तो ये जो है इसकी ज्योमेट्रिकल लोकेशन आ गई जी। उसके बाद फिर नौवां पॉइंट है इसका, y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कहां पे होता है? y पॉजिटिव जो है ये अबव x एक्सिस, यानी इधर भी कोई पॉइंट लेंगे तो y जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। x जो है वो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी जो है इस प्लेन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा? x पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको आप क्या कह लें? अपर हाफ प्लेन कह दें हम, ठीक है। तो अपर हाफ प्लेन भी कहा जा सकता है इसको, अपर
हाफ प्लेन, ये है जी 9वां पार्ट। 9वें पार्ट में है y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव अपर हाफ प्लेन आ जाएगा। अपर हाफ प्लेन कह दें आप इसको, या क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट 1 और 2 दोनों क्वाड्रेंट में y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 10वां पॉइंट है जी इसका, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। x y हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। अब यहां पे देखें, इस पॉइंट जहां पे जब आते हैं तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां पे एक दूसरे का साइन ऑपोजिट है। जब आप तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहां पे जो है ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, साइन ऑपोजिट नहीं है। यहां पे दोनों प्लस हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन जब चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, तो यहां पे ये दोनों का ऑपोजिट साइन है। तो ये इसका जो 10वां पार्ट है, 10वें पार्ट का आंसर आएगा दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट्स की डिफरेंट लोकेशंस थी जो हमने रिप्रेजेंट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये 4 पार्ट दिए गए हैं, डिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है, एक पॉइंट है आपके पास A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 7, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 -2। इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है x वालों को आपस में माइनस कर दो, उसका स्क्वायर ले लो, y वालों को आपस में माइनस कर दो, उसका स्क्वायर लेके तो होल का स्क्वायर रूट ले लें, तो दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये रोल करेगा x1 का और ये y1 का, ये x2 और ये y2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला y2 माइनस y1 ये आ जाएगा 0 -6 होल का स्क्वायर प्लस y वालों को आपस में माइनस करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो ये आ गया 36, 36 प्लस 81। तो इनको ऐड करेंगे, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117 का जो है वो स्क्वायर रूट। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको मजीद आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला पार्ट। आइए अब इसके रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये 117 के फैक्टर बनते हैं 13 9 117 3 3 9, तो यानी इसको लिखा जा सकता है 3 × 3 × 13। तो ये जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 13 आ गया, तो ये है आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। इसमें रिमेंबर कि ये x1 का रोल अदा करेगा, ये y1 का, ये x2 और ये y2। और हेयर ये वाला x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। फार्मूला सेम है। दोबारा अगर फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोबारा फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा x1 y1, ये आ गया x2 y2। तो x2 0 -8, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 8 का स्क्वायर, 0 + 7 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपका आंसर इसके बराबर आया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। इसका तरीकाकार तो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। उसके बाद है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होती है जो 2 पॉइंट्स के दरमियान, जिसके एंड पॉइंट्स का हमें पता हो। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड पॉइंट, मिड का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान में। 2 पॉइंट्स के, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पॉइंट लाई करता है वो निकालना है आपने। तो अगर आपके पास ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या है? आप एवरेज निकालेंगे, x1 प्लस x2 दोनों को जमा कर दिया, 2 पर तकसीम कर दिया। इसी तरह x वाले जो कोऑर्डिनेट हैं, x के कोऑर्डिनेट की एवरेज निकालें, y के कोऑर्डिनेट की एवरेज निकालें, y1 + y2 / 2। तो ये है मिड पॉइंट का फार्मूला, यानी x वाली टर्म्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें,
y वाली टर्म्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है इसका, डिस्टेंस निकालना है हमने। डिस्टेंस का फार्मूला ये है आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें याद रहे कि ये वाली वैल्यू x1 का रोल अदा करेगी, ये y1, ये x2, ये y2, ये जो वैल्यूज हैं ये जस्ट फार्मूले के अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। x2 की जगह पे आ गया -2, माइनस x1 की जगह पे आ गया 3, प्लस y2 की जगह पे आ गया -4, माइनस y1 की जगह पे आ गया 1 होल का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, 3 और 2 -5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 4 और 1 ये भी -5 का स्क्वायर आ गया, -5 का स्क्वायर 25 और ये भी 25, टोटल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को जब आप करते हैं तो 10 5 50 तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 2 का स्क्वायर रूट, ये पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आ गया जी। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट निकालना है अगर हमने, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट, सेकंड पार्ट है इसका, मिड पॉइंट ऑफ ए 3,1 बी -2 -4 इज, फार्मूला है m इज इक्वल टू x वालों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, y वालों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, राइट राइट। तो ये दोनों को ऐड किया, 3 -2 2 पर डिवाइड किया, 1 -4 2 पर डिवाइड किया, 3 में से 2 गए बाकी रह गए 1, 4 में से 1 गए बाकी रह गए -3/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसके बाकी पार्ट भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो बाकी 2 पार्ट्स हैं ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। ये पॉइंट ए बी है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, और ये x1 का रोल अदा करेगा, ये y1 का, ये x2 और ये y2। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाएगा। ये a है, ये b है, मिड पॉइंट का फार्मूला, x वालों को जमा करो 2 पर तकसीम, y वालों को जमा करो 2 पर तकसीम, यानी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके तो इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इनमें से एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक मैंने एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी, एक का नाम सी। बताना है इसमें से किस पॉइंट का ओरिजिन से फासला 15 है। बस ये देखें, ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट आ गया ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 स्क्वायर रूट ऑफ 76,7। तो मैंने बताना है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का फासला 15 यूनिट है, ठीक है। तो क्या तरीकाकार होगा, मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, यानी ओ ए डिस्टेंस निकालना है। तो ओ ए वी शैल फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द पॉइंट दिस। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये हमारा x1 है, ये y1 का रोल अदा करेगा, ये x2 का रोल अदा करेगा, ये y2 का रोल अदा करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 15। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला ये किसके बराबर होगा, 16 के बराबर, d इज इक्वल टू 15। लेकिन जब हम 10 - 10 इस पॉइंट को देखते हैं तो इसका फार्मूला निकाला, तो ये डिस्टेंस निकाला तो वो ये आया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि 15 के बराबर नहीं है। इसी तरह जब इसके ऊपर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाला तो वो आया 197 स्क्वायर रूट, जो कि 15 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी सारे क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन कैसे इस्तेमाल होगा, आइए अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट, पहला पार्ट है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी। आपने साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें जो पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती हो, ठीक है। तो अब ये देखें,
मैंने ए बी सी पॉइंट दिए हुए थे, मैंने ए बी का स्क्वायर निकाला, यानी इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बी सी लेंथ निकाली, ए सी लेंथ निकाली। तो ये देखें इसका आंसर 4 आ रहा है, ये 12 और ये 16, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये ए होगा और ये सी होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो किसी दो साइड की, यानी पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होता हो, तो हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम निकला ही राइट एंगल ट्रायंगल से है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी लेंथ लगा ली। अब देखें ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट आता था ना, ऐसे करके स्क्वायर रूट होता था, लेकिन अब मैंने स्क्वायर रूट नहीं डाला तो वो इधर स्क्वायर ले लिया तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई सी दो साइड्स बराबर हो। तो मैंने देखा ए बी लेंथ निकाली और बी सी लेंथ निकाली, दोनों बराबर आ गई, ए बी लेंथ और ए बी और बी सी, ये इसको ऐसे लिखें आप, ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये देखें ये दो लेंथ आपस में बराबर आ गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर किसी ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर तीनों साइड्स बराबर हो तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाती है। चौथा पार्ट है इसका, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी, हमने प्रूफ करना है कि ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब पैरेललोग्राम क्या होती है, इसकी ये वाली लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये तो बाय चांस जब ए बी लेंथ निकाली स्क्वायर रूट 50, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर बी सी निकाली डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, सी डी निकाली, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, ए डी निकाली, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, तो सारी आपस में बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये तो रम्बस है। अब यानी ये वाली लेंथ ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, आमने सामने वाली लेंथ बराबर हो गई, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, आमने सामने वाली लेंथ बराबर हो गई, तो लिहाजा ये क्या करेगी, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगी। तो बिकॉज ए बी लेंथ इज इक्वल टू सी डी लेंथ, सिमिलरली ए डी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ, तो ये बराबर है, तो देयरफॉर ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये पैरेलल ऐसे लिख गए तो आगे जीएम लिख देना है, तो वो पैरेललोग्राम, बजाय इसके कि आप पूरे स्पेलिंग लिखे पैरेललोग्राम, काफी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर इसकी चारों साइड्स बराबर हों तो ये क्या बन जाती होती है, रोहम्बस। तो ये यूं भी पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ रोहम्बस। रोहम्बस क्या होती है, ये एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड एच, हमें एच की कीमत मालूम करनी है सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो कहीं ना कहीं तो 90 डिग्री का एंगल बनता होगा। तो 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनता है, एट द वर्टेक्स ए। तो ये वर्टेक्स ए है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये उसने स्टेटमेंट में हमें दे दिया है। ए बी सी एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं जहां पे 90 डिग्री कहां पे बन रहा है, पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है। तो कहता है बताएं एच की कीमत क्या होगी। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पैथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बनता है आपका बी सी का स्क्वायर। तो ये जो पैथागोरस थ्योरम है इसको इस्तेमाल करते हुए हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पैथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें लेंथ ए बी चाहिए, ए सी चाहिए, बी सी चाहिए। तो ये लेंथ किस तरह फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए
हम इनको फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है? एक्स वालों को, एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दो, वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दो। स्क्वायर लेने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला लगाने का। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास आया ए, ये आया बी, ये आया सी। आपने क्वेश्चन का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर निकालें। तो आइए ख़वातीनो हज़रात, पहले हम ए बी का स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहां पे स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो डी का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट विल बी फिनिश। इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं आएगा। राइट। तो ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। एक्स वालों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हैं, इनको आपस में माइनस कर दो। ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आपस में माइनस कर दो। दो में से -1 निकाला तो -1 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू ये -0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसल, और ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो जवाब पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ गया 9 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ गया। 9 प्लस 3, योर आंसर इज 12। आइए अब हम ए बी का स्क्वायर निकाल लिया, ए सी का स्क्वायर निकालते हैं। ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास ए है, ये सी है, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वालों को आपस में माइनस कर दो, h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर प्लस y वालों को आपस में माइनस कर दो, -2 माइनस -1 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 -1 आ गया, तो -1 आ गया जी। चले -2 -1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में ये किसके बराबर आया? दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बराबर है h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक 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 ठीक। आपने ए बी लेंथ निकाल ली, ए सी लेंथ निकाल ली। अब बी सी लेंथ निकालते हैं। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप ये वाला। याद रखें कि हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो बी सी आपके पास, ये बी है ये सी है, दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। बी सी, सी माइनस बी, सी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट निकालो, h माइनस 0 का स्क्वायर आ गया प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू h स्क्वायर -2 और -2 4 का स्क्वायर आ गया 16। उसके बाद फिर गिवन कंडीशन क्या है? गिवन दैट triangle ABC is right angle triangle with right angle at A, तो therefore भाई अगर A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो फिर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी।
ये देखिए मैंने ए बी के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ए माइनस सी का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इसका स्क्वायर खोलें, ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा, फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16, 3 और 1 4 और 12, टोटल बन गया 16, तो ये आ गया एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16। अब आप ऐसा करें, एच वाली रकमें एक तरफ, बाकी रकमें उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, ये एच स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो गया, ये एच स्क्वायर एज इट इज, ये एज इट इज, ये इधर आके माइनस हो गया, ये 16 उधर जाके माइनस हो गया, 16 16 से कट गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एच, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एच के साथ डिवाइड किया तो एच किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो अगर एच 0 के बराबर होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि देखें जब एच 0 के बराबर होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया 3 और 1 4 आ जाएगा, और जब यहां पे h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 12 और 4 16 किसके बराबर आ रहा है, बी सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है, क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है फाइंड एच सच दैट, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी और कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एच की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मतलब ये देखिए मैंने फिगर बनाई है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो, सेम लाइन के ऊपर लाई करते हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हो, उनको हम कहते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर ये कोलिनियर हैं तो एच की वैल्यू क्या होगी, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसकी 2 कंडीशंस बनती हैं। पहली ये है कि अगर ये कोलिनियर हैं तो ए से लेकर बी तक लेंथ प्लस बी से लेकर सी तक लेंथ बराबर होगी ए से लेकर सी तक लेंथ के, ये कंडीशन है जी। पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ इज इक्वल टू ए सी लेंथ, एक कंडीशन ये है। और दूसरी ये है इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इन 2 तरीकों से सवाल को हल किया जा सकता है। स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट या स्लोप, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये जो अगली एक्सरसाइज आ रही है उसके अंदर स्लोप का जिक्र है। अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो अगर डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इस कंडीशन को यूज करते हैं, ये वाली जो कंडीशन है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। आप जो है ये इसको हल करके देख सकते हैं, इतना लेंथी हो जाएगा कि वो कैलकुलेशन आपसे संभाली नहीं जाएगी। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट के साथ अगली एक्सरसाइज में होना चाहिए था। अब मैं इसका सोल्यूशन निकाल देता हूं, लेकिन समझ आपको इसकी आएगी जब मैं 7.2 करवा दूंगा, जब आपको स्लोप का कंसेप्ट दे दूंगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप का फार्मूला ये है, फिलहाल आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है, बाकी स्लोप क्या होता है ये अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो ऊपर और नीचे x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर दोनों का स्लोप बराबर आ जाए, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर हो, या ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप आपस में बराबर भी ले सकते हैं आप, अगर दोनों के स्लोप्स बराबर हो जाएं तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो मैं निकालता हूं जी स्लोप ऑफ ए बी, फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये रोल अदा करेगा x1 का और ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो y2 माइनस y1, 2 माइनस h, ये y2 माइनस y1, 2 माइनस h ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, तो ये आ गया 2 माइनस h ओवर 4। स्लोप निकल आया ए बी का। स्लोप ऑफ बी सी, अगेन दिस फार्मूला यूज करें, बी सी के लिए ये x1 y1 का रोल अदा करेगा, ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। तो y वालों को आपस में माइनस करो, y2 माइनस y1 का मतलब 3 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1, ये x2 ये x1,
तो 7 माइनस 3 4 के बराबर आ गया। अब चूंकि दोनों स्लोप्स बराबर हैं तो फिर ए बी का स्लोप बराबर होगा बी सी के स्लोप के। उसके बाद फिर आगे काम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ये 8 माइनस 4h आ गया इज इक्वल टू 4। h को एक तरफ रखा, इसको उठाकर दूसरी तरफ लेके गए, नेगेटिव साइन आया, 4 में से 8 निकाले, बाकी रह गए -4। -4 के साथ डिवाइड किया तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। तो इस मेथड से करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट है द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल। ए और बी एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। हमने सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। अब जरा स्टेटमेंट को जरा गौर से समझें। ये देखें जरा, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल का डायामीटर आ गया। डायामीटर के एंड पॉइंट जो है वो दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट -5 -2, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब आपने सेंटर निकालना है, तो यहां पे सेंटर क्या होगा? सेंटर जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होता है। द मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फिर आप AC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस के बराबर। BC के ऊपर फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस के बराबर। अगर आप AB के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये रेडियस की लेंथ आएगी। रेडियस की लेंथ को फिर 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पर डिवाइड करेंगे तो फिर आपका रेडियस आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। गिवन दैट a -5 -2 b 5 -4 are the end points of the diameter of the circle. End points of the diameter of the circle. First we find the center of the circle. पहले हम सेंटर निकालते हैं। First we find the center of the circle. तो note it that, ये फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, note it that the midpoint of diameter AB will be the center of the circle. Will be the center of the circle. तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट CXY, जो कि हमने मालूम करना है, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फार्मूला है बरखुरदार CXY। इसके मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x के कोऑर्डिनेट्स को जमा कर दो 2 पर डिवाइड, y के कोऑर्डिनेट्स को जमा कर दो 2 पर डिवाइड, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो -5 प्लस 5, ओहो, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया -2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 5, तो 5 के साथ फिश हूं, 0 हो गया, ये 0 आ गया जी। उसके बाद ये -4 और 2 -6, -6 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -3। नेगेटिव एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा, ठीक हो गई। ये सी के कोऑर्डिनेट निकला है जी। सेंटर निकाल लिया आपने, बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू, ठीक है। इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक 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 ठीक। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस किसके बराबर होगा? आर। एसी लेंथ निकाल लो, एसी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्योंकि अब देखो ना सी के कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं ना, 0 -3। अब ए से लेकर सी तक ये भी रेडियस होगा, बी से लेकर सी तक ये भी रेडियस होगा, या आप बी सी लेंथ निकाल लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, या आप ए बी लेंथ निकाल के आर रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर जो है, डायामीटर की लेंथ का हाफ कर दें। ये डायामीटर की टोटल लेंथ है, इसका हाफ करेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका लगा के आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एसी निकाल लेता हूं, एसी निकालूंगा, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला मैं लिखता चला जाऊं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। राइट राइट। तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएं जी, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेशन कर दी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये जो है x1 y1 का रोल अदा करेगा और ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। तो 0 -5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, और फिर -3 -2 का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -3 और +2, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया 25 और 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1। तो इसका रेडियस किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आप पहले कर चुके हैं, और वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। तो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वही स्टेटमेंट है सारी। फाइंड एच, एच की कीमत मालूम करनी है। ये 3 पॉइंट्स ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं, और राइट एंगल कहां पे है? ए के ऊपर। राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनता है? ए के ऊपर। तो ये मेरे पास एक फिगर आ गई, ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये बी और ये सी। तो अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल 90 डिग्री पर है, तो ये जो है ये हमारी बेस होगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे और एच को कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी का स्क्वायर निकाला, ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 माइनस x1 -6 -2, सॉरी ये इसके ऊपर लगाएंगे, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, मैं गलत लगा रहा था। इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस h का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों नहीं डाला मैंने? क्योंकि इधर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, तो इसलिए स्क्वायर रूट खत्म, उड़ गया। इसका खोल दे, 4 + h स्क्वायर माइनस 4h आ गया, 7 में से 1 गया, बाकी रह गया 6, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर आ गया। h स्क्वायर माइनस 4h 36 और 4 40 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। AC का स्क्वायर, अब A और C इसके ऊपर और इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। अब ये x1 y1 का रोल अदा करेगा, ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। -6 माइनस h -7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो या आप h प्लस इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, ठीक है। अगर आप इसको x1 रखते हैं, इसको आप अगर x1 x2 y1 कहते हैं, इसको आप x2 y2, जिसको मर्जी आप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x वालों को जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा h माइनस माइनस प्लस, h + 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोल दिया, h स्क्वायर + 36 + 12h आ गया। a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64 के बराबर आ गया। 64 और 30 100 के बराबर आ गया। h स्क्वायर + 12h 100। bc का स्क्वायर निकाला, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 2 में से 6 निकाले, -6 तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 6 आ जाएगा 7,
7 तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 260। अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं 2 3 4 इनको उठाकर नंबर 1 के अंदर पुट करें। ये मैंने ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2h स्क्वायर, 12 में से 4 गए बाकी रह गए 8, 40 और 100 मिलके 140, 260। 140 को उठाकर उधर लेके गए, 260 में से 140 के बाकी रह गए 120। 2h स्क्वायर प्लस 8h इज इक्वल टू 20, 2 पर डिवाइड कर दिया, h स्क्वायर प्लस 4h 60 के बराबर आ गया। इसको उठाकर इधर लेके आए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से इसको सॉल्व कर लें। तो इसके फैक्टर बन गए 10 और -6। तो यहां से h कॉमन लिया, h प्लस 10, यहां से -6 कॉमन लिया, h प्लस 10 आ गया। दोनों में से h प्लस 10 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में h -6 आ गया। ठीक है, ये कॉमन चला गया, h -6। अब ये भी जीरो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जवाब जीरो के बराबर आ रहा है। ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर। अगर ये जीरो के बराबर होगा तो h -10 के बराबर होगा, अगर ये जीरो के बराबर होगा तो h इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ पे आप नहीं जाना कि स्टेटमेंट बड़ी लंबी है तो पता नहीं क्या होगा। स्टेटमेंट लंबी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आइए पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज पॉइंट्स ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? कोई भी चार कोनों वाली जो फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये फर्ज कर लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इसके मिड पॉइंट है। यहां तक बात होगी। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने। तो इसके जो कोने हैं, ये वर्टेक्स, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। अब ये जो साइड है इसका मैंने मिड पॉइंट सपोज किया है ई के बराबर है। इसका मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट एफ है, इसका मिड पॉइंट जी है और इसका मिड पॉइंट एच है। पहले तो आपने इसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। तो पहले क्वेश्चन को यहां तक हम हल कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या कह रहा है ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट E, F, G, H are the midpoints, किसके मिड पॉइंट्स हैं जी? ऑफ साइड्स। साइड्स है जी हमारे पास ए बी, बी सी, सी डी, ए डी रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। अब हम इनके मिड पॉइंट निकालते हैं। ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसका नाम हमने क्या रखा था? ई। ई के कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2। एक्स कोऑर्डिनेट्स को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दें आप, और कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें। तो प्यारे बच्चों, e के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? e के कोऑर्डिनेट आ गए 9 में से 7 गए, बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया, बाकी रह गया 1, 7 3 10, 2 पर तकसीम किया 5। तो e के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 1,5। आइए अब हम f के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जो मिड पॉइंट है वो है F। F के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे? यहां पे जो x कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें। -3, -7, -3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 7 -7 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों, f के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? 7 और 3 10, 2 पर डिवाइड किया -5, और ये 7 - 7 0 के बराबर आ गया। तो f के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए -5, 0। उसके बाद g के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ CD। मिड पॉइंट ऑफ CD का नाम हमने रखा g के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे? x1 प्लस x2 ओवर 2, -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, -7 -5 डिवाइडेड बाई 2, -7 -5 डिवाइडेड बाई 2।
तो प्यारे बच्चों जी के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकला है? 5 में से 3 गए, बाकी रह गए 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ गया, 7 5 12, 2 पर डिवाइड किया तो -6 आ गया। जी के कोऑर्डिनेट भी आपने निकाल लिए 1 - 6। अब रह गया एडी। चलो जी ये देखें, इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ एडी किसके बराबर होगा? एच के बराबर। तो x1 + x2 5 × 9 डिवाइडेड बाय 2 -5 × 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, h h h के कोऑर्डिनेट आ गए 7 - 1। 7 - 1 किधर लिखें? यहां पे लिख देते हैं। h के कोऑर्डिनेट आ गए 7 - 1। अच्छा अब ये देखें, ये जो मिड पॉइंट है ना, इनको मैंने जोड़ा है ना, तो ये आपको एक पैरेललोग्राम बनी हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये मैंने डॉटेड कर दिया। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। ओके ओके, ये देखें। अब हमने साबित करना है कि इनको मिड पॉइंट, इनके जो मिड पॉइंट आए हैं ई एफ जी एच को जब जोड़ते हैं तो जो फिगर मार्ज वजूद में आती है वो एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। अब पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं साबित कर दूंगा कि ये वाली लेंथ ई एफ लेंथ एच जी के बराबर है और ई एच लेंथ जो है ये एफ जी के बराबर है। अगर ये दोनों लेंथें आपस में बराबर आ गई और ये दोनों लेंथ आपस में बराबर आ गई तो फिर हम कह सकते हैं कि ई एफ जी एच क्या है? एक पैरेललोग्राम है। जब आप एक्सरसाइज 7.2 कर लेंगे तो उसमें फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ई एफ मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एच जी एंड स्लोप ऑफ ई एच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एफ जी। ठीक है, तो आइए अब हम इनकी लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, मैंने ई एफ कैलकुलेट किया है। ये ई एफ, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट है 1550। इसको आप x1 कह दें, x1 y1 x2 y2, तो या इसको आप x1 y1 कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फार्मूला ये है कि x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो। -5, ये x की वैल्यू -5 है, -5 - 1 का स्क्वायर, और y वाले क्या है? 0 - 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 और एक 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 आ गया। अब ये वाली लेंथ मैंने निकाल ली। अब मैंने प्रूफ करना है कि इसकी लेंथ भी इतनी ही है। अब आप एच जी निकालें। एच जी निकाला, ये आपके पास एच है, ये जी है। एच वालों को आप एक्स वालों को आपस में माइनस कर दो। 1 - 7 का स्क्वायर -6 -1 -6 + 1 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया। 7 में से 1 निकाला 6 का स्क्वायर 36, 6 में से 1 निकाला 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट आ गया 61 के बराबर। राइट, हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। इसी तरह हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ई एच निकाला, ई एच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आ गया 72। एफ जी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसका आंसर आ गया 72। तो आपने देखा कि ये वाली और ये वाली लेंथ बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, बिकॉज ई एफ लेंथ जो है ये बराबर आ गई एच जी लेंथ के, और ई एच लेंथ जो है ई एच ये किसके बराबर आ गई? एफ जी के बराबर आ गई। ये दोनों लेंथ आपस में बराबर, यानी ये देखें, दोबारा देखें, ई एफ किसके बराबर आ गया? एच जी के बराबर, और एच ई किसके बराबर आ गया? जी एफ के बराबर। तो ये अगर ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो ये कंडीशन है पैरेललोग्राम की। देयरफॉर ई एफ जी एच फॉर्म ए पैरेललोग्राम, राइट। तो यही हमने साबित करना था। पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स निकालने थे, वो हमने मिड पॉइंट्स निकाले। फिर मिड पॉइंट को जोड़ा, तो ये देखिए जो फिगर डॉटेड नजर आ रही है, ये आपको पैरेललोग्राम नजर आ रही है। शक्ल में तो नजर आ रही थी, प्रैक्टिकल भी हमने प्रूफ कर दिया डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.1 खत्म, फिनिश। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।